बेशक तेरे ऊपर शराब का कोई असर नहीं मालूम होता। मैंने 12 मटकों की बात की थी सिसारा, और सिसारा के सामने झूठ बोलने की जुर्रत मुझ में नहीं हो सकती। तब तू अहदे कदीम की कोई रूह है, 12 मटके किसी हाथी तक को रक्स करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो हम किसी रोज ये भी देखूंगा। इस रात ऐशकार शीमा इधर आ। उसने एक हसीन लड़की को आवाज दी और फिर उसका बाजू पकड़कर मेरी तरफ टेकल दिल दिया। एक रात का इनाम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने उस इनाम को लपक लिया। दर हकीकत मुझे उसकी सख्त जरूरत थी और सिसारा का इनाम भी खुश था। उसके होंठों पर इन बसाहत की मुस्कुराहट थी। सिसारा चला गया और मैं अपना इनाम समेटे हुए अपनी रहायशगाह की तरफ चल पड़ा। गैशे की जानिब से मैं मुतमईन था, अभी वो कोई नई हरकत करने के काबिल नहीं था। बहरहाल करता भी तो मेरा क्या बिगाड़ सकता था। उस बेवकूफ को क्या मालूम था कि मेरा जागना और सोना यकसा हैसियत रखता है। नाजुक बदन सीमा को लिए हुए मैं अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया और फिर उसे अपने सामने बिठा कर देखने लगा। वो नाज से मुस्कुरा रही थी। औरत बहरहाल महबूब होती है। वो मुझे पसंद आई और मैंने उसे आवाज दी, शीमा आशौले। उसने बरजस्ता कहा, यह अच्छी बात है कि तू मेरे नाम से वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर तू मुझे पसंद न करे तो आराम से सो सकती है। मैं तुझे माले गनीमत नहीं समझूंगा। तुझे कौन न पसंद करेगा सुनहरे बदन वाले, तू हसीनों का हसीन है। वो उठकर मेरे पहलू में आ बैठी। इंसान की कमजोरी समझ लो, सदियों का तजर्बा रखते हुए मैं इन अल्फाज से खुश होता था, और इस वक्त भी इसकी वाहलियत पर मैंने खुश होकर अपने बाजुओं में उसे ले लिया। और उसके बाद मैं लोचदार जिस्म वाली शीमा की दिलकशी की भरपूर दाद देने लगा। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी, जहां समंदर पर रवाना था। मस्तोल पर चढ़ते हुए लोग शिकार तलाश कर रहे थे। वो दूर दूर तक नजरें दौड़ा रहे थे कि शायद समंदर में कोई जहाज नजर आए और लूट मार शुरू की जाए, लेकिन अभी हालात साजगार न थे। बहरहाल अगर शिकार मिल जाता तो मुनाफा कमा लिया जाता, वरना गुलाम मंडी ले जाए जा रहे थे। इनकी फरोख्त से भी काफी आमदनी हो सकती थी। मैं हस्बे मामूल अपने कामों में मशगूल था। रात का इनाम वापस आ चुका था और अपनी दिलकशी का सरूर छोड़ गया था। कैदियों के मुहाफिज पूरी संजीदगी और एहतियात से काम सर अंजाम दे रहे थे। बहरहाल वो जानते थे कि सिसारा ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात दिए हुए हैं और वह मेरे इख्तियारात में मुदाखलत पसंद नहीं करेगा। मैं कैदियों के हाल में पहुंच गया। कैदी अपनी जगह ठीक ठाक थे। उनकी आंखों में मेरे लिए तशक्कुर के जज्बात थे। पोगास की बहन मेरे सामने ही मौजूद थी। मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसका हाथ देखा। अब उसे बुखार नहीं था। तुम लोगों को खाना ठीक मिला? मैंने पूछा और सबने गर्दन हिला दी। मुहाफिजों ने किसी पर तशद्दुद तो नहीं किया? नहीं, पोगास आहिस्ता से बोला। वो मेरे करीब आ गया था, लेकिन उन्होंने हमें धमकियां जरूर दी हैं। क्या धमकी दी है? वो कभी है कल शख्स जिसका नाम पोड़े है, दांत पीसते हुए कह रहा था कि बहुत कम वक्त बाकी है जब वो अपने हंटर से हमारे बदन की खाल उतार देगा। मेरा सरबराह ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। तुम फिक्र मत करो पोगास, वक्त का इंतजार करो। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जनाब। अभी वक्त नहीं आया मेरे दोस्त। मैंने सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाया है। खुद को और अपने जैसे मजबूत नौजवानों को इस बात के लिए तैयार कर लो। तुम्हें आजादी हासिल करनी है, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। सारे कैदियों का जायजा लेकर मैं पलटा। पोगास सुन खड़ा था। मैं उसके करीब से गुजर गया और पोड़े के करीब पहुंचकर मैं रुका और वो ठिठक गया। गैशे कैसा है? मैंने उसे पूछा। मुझे नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम्हें कैदियों की निगरानी के बजाय अपने दोस्त गैशे की तीमारदारी करनी चाहिए। जाओ तुम उसकी रहायशगाह पर जाकर उसकी तीमारदारी करो, मैंने कहा, लेकिन वो खड़ा रहा। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, मैंने किसी कदर सख्त लहजे में कहा और वो खूनखार निगाहों से मुझे देखने लगा। फिर वो पलटा और तेजी से बाहर निकल गया। मैं खुद भी आहिस्ता कदमों से गैशे की तरफ चल पड़ा था। गैशे की रहायशगाह में इस वक्त 8 मुहाफिज मौजूद थे। पोड़े भी उनमें शामिल था। वो कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। कैसे हो गैशे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे मुकाबला आऊंगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैंने कहा। हाँ, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, गैशे ने कहा। मुझे बताओ। तुम्हारे सर की, उसने नफरत से जवाब दिया। अफसोस गैशे, तुम्हें इसके लिए खुद मेहनत करना होगी। ऐसा ही होगा, अचानक पोड़े ने कहा और अपनी लंबी तलवार लेकर मेरे ऊपर पिल पड़ा। मैं इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। तलवार मेरे कंधे पर पड़ी और चमड़े का बंद कट गया। चाहे ये भी गैशे का प्रोग्राम था, क्योंकि उसके साथ ही बकिया लोगों ने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया था। तलवार से हमला करने वाले को मेरे कटे हुए बाजू से खून उबलने की तवक्का थी, लेकिन वो अपनी आबदार तलवार की मुड़ी हुई धार देख रहा था और उसकी आंखों में हैरत के साथ थे। बाकी लोग फैसला कर चुके थे कि मुझे खत्म करके ही दम लेंगे। जख्मी गैशे भी उठकर बैठ गया था और अपने आदमियों की हिम्मत बना रहा था। शाबाश, पूरी कुव्वत से हमला करो, सिसारा को भी जवाब दे हूं, होशियारी से। और उसके मुर्गे एक नाकाबिले यकीन काम कर रहे थे, लेकिन अपने हथियार कुंद करने के सिवा क्या कर सकते थे। फिर मैंने भी अपने हाथों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन मैं किसी और मुहाफिज को कत्ल करना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं सिर्फ उनके ऐसे हाथ लगा रहा था कि वह हवास खो थे। और यही हुआ। थोड़ी देर के बाद वो आठों फर्श पर ऊंधे सीधे पड़े थे और गैशे बदहवासी से मेरी शक्ल देख रहा था। तब मैं उसकी तरफ मुड़ा। गैशे, मैंने उससे पुकारा।
नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो दीवार से टिक गया। ये तुम्हारी दूसरी हरकत है गैशे, पहली हरकत का हिसाब बराबर। अब मेरा कर्ज भी उतार दो। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे साथ मेरे हाथ पांव तोड़ दोगे? वो खौफजदा आवाज बोला। असूल असूल है गैशे, मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम भी मुझे ना रोको। मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला और गैशे ने आंखें बंद करी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, मैं तुम्हें तस्खीर नहीं कर सकता। ठीक है आशूरे, मुझे बुज़दिल मत समझना, मैं खुशी से तैयार हूं और मैं ठिठक है। ये मेरे ऊपर कारी ज़र्ब थी। ऐसे आदमी को क्या मारूं जिसने खुद को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया। गैशे मेरा मुंतजिर था। मैंने उसके करीब पहुंचकर उसके सीने पर हाथ रख दिया। जल्दी करो आशोले, जल्दी करो, आंखें खोलो गैशे, मैं नरम लहजे में कहा। नहीं, मैं अपनी शिकस्त को नहीं देखना चाहता, बराए करम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या गैशे? मुझे कत्ल कर दो, मैं मरना चाहता हूँ। बहादुर ऐसी मौत नहीं मरते गैशे, मर्दों की तरह जान दो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं एतराफ़ करता हूँ। गैशे ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ गैशे, मैं किसी ऐसे आदमी को कत्ल नहीं कर सकता जिसने खुद मौत के लिए पेशकश की हो। जाओ अपने अंदर हिम्मत पैदा करो, अपनी नफरत को हवा दो। मैं तुम्हारी इस दूसरी हरकत को हिसाब में शामिल नहीं करूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आशौले, दरवाजे के करीब मुझे गैशे की लरजती आवाज सुनाई दी और मैं रुक गया। क्या बात है, मैंने क्रख्त लहजे में कहा और गैशे मेरे करीब पहुंच गया। जिंदगी दी आशौले तो फिर मुआफी भी दे दो। मैं नादिम हूँ, अपनी हरकतों पर शर्मिंदा हूँ। ऐद करता हूँ कि आइंदा सिर्फ तुम्हारा वफादार रहूंगा, सिर्फ तुम्हारा। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सिर्फ मुझसे क्या मुराद है गैशे? मैंने पूछा। सिसारा का नाम तुम्हारे हाथों मर चुका है, मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है गैशे, तुम्हारा गुलाम है। मैं जानता हूं कि तुम कौल के सच्चे हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा और उसके चेहरे पर मुसर्रत नाच लगी। मेरी ये कौन सी नई बात थी प्रोफेसर? एक इंसान की जिंदगी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, वो किसी तौर मेरे लिए नुकसानदेह नहीं था। लेकिन स्याह जिल्द का वफादार ने साबित कर दिया कि वह कौल का सच्चा है। मेरी मुखालफत खत्म होगी, गैशे मेरा अतात गुजार बन गया। और सबसे बड़ी बात यह कि शीमा मेरी दीवानी होगी। वह हर रात मेरे पहलू में गुजारने के लिए बेचैन रहती थी और बहरहाल मेरी एक जरूरत पूरी हो रही थी। इसलिए मैं चोरी छुपे अपनी राहजगाह में आने वाली शीमा को कैसे मना करता। सिसारा को अगर इल्म हो जाए तो क्या हर्ज है, उससे भी निमट लिया जाएगा। वैसे जहाज में अब मेरे दुश्मनों का कोई वजूद नहीं था। गैशे कुत्ते की मानंद मेरे पीछे दुम हिलाता था। वो सिर्फ वही करता था जो मेरी ख्वाहिश होती और आंखें बंद करके करता। ये सोचे बगैर के मकसद क्या है और उसकी हैसियत क्या है। उसके बावजूद मैं उन लोगों पर एतमाद नहीं कर सकता था और किसी तौर अपने राज में शरीक नहीं कर सकता था। बोगास अक्सर मुझे पुरस्कार निगाहों से देखता रहता था। उसने दोबारा मुझसे गुफ्तगू करने की हिम्मत न की, लेकिन मैं उसकी आंखों में अनोखे सवाल पढ़ता था। लेकिन एक शाम जबकि इत्तेफाक से कोई मुहाफ़िज़ नज़दीक मौजूद न था, बोगास मेरे पास आ गया। अगर तू इजाज़त दे आका तो मैं तुझसे गुफ्तगू करूं, अगर तूने इजाज़त न दी तो मैं बेचैनी से मर जाऊंगा। क्या बात है बोगास, तेरे अल्फाज आज भी मेरी रूह में खटक रहे हैं। क्या तू मुझे इनके बारे में नहीं बताएगा? यहाँ तेरे एतमाद के कितने लोग हैं बोगास? हर जवान, क्योंकि अब सब एक ही किश्ती के सवार हैं। क्या तू इन पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है? हम सब आज़ादी चाहते हैं शौले, फिर भरोसा करने की क्या बात है? हमने आज़ादी के बारे में गौर भी नहीं किया था। हमने जुल्म सहना और मायूस रहना सीख लिया था, लेकिन तेरी जलाई हुई हमदर्दी की शम्मों ने हमारे सीने सुलगा दिए हैं और अब आज़ादी की आंच हमें पिघलाए दे रही है। तब सुन बोगास, मैं बहरी कज़ाकों में से नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक आवारा गर्द हूँ जो इनकी बस्ती में जा निकला था और इस बस्ती के लोगों ने मेरे वजूद को तस्लीम कर लिया। वो मुझे इज्जत देने को तैयार थे, लेकिन सिसारा का जहाज पहुंच गया और मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे बारे में मालूम किया और इसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा। और पोगास, तुम लोगों के लिए मैं इस जहाज पर आया हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने सिसारा जैसे अहमक इंसान की बर्तरी तस्लीम की, हालांकि मैं उसके तमाम साथियों पर हावी हूँ। मैंने आसानी से शिकस्त दे सकता हूँ। तुम सोच रहे होगे शायद मैं लाफ कराफ कर रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पर तुम देख लोगे कि मैंने गलत नहीं कहा था। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, तुम में से किसी की जिंदगी ज़ाया ना हो। हम किसी ऐसे वक्त में इन पर ज़रब लगाएंगे जब वो गाफिल हों। इसका इंतजाम मैं करूंगा। तुम सिर्फ इन लोगों को तैयार रखो जो तुम्हारे हमनवा हो और तुम्हारे इशारे पर आज़ादी की तलाश में चल पड़े। बोगास अकीदत से मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने लरजती आवाज़ में कहा, है देवताओं की सी शक्ल रखने वाले, ए हमारे लिए निजात तलाश करने वाले, जब से तूने हमारे दरमियान कदम रखा हमारे लिए ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। सबको एतराफ़ है कि तूने पहली मुदाफ़त उस वक्त की थी जब हमें दोबारा जहाज़ पर लाया जा रहा था। इस वक्त हमने एक हमदर्द आवाज़ सुनी और हम कोड़ों से महफूज है जो अपनी चलन और अपने दाग हमारे जिस्मों पर छोड़ देते हैं। फिर हमारे खाने में तरमीम हुई, हमें मरहम मिला और हमने समझ लिया कि शायद देवताओं को हमारी आहुसारी पर तरस आ गया। ए आज़ादी की शम्मा, तू हमें खुद से दूर न पाएगा। हम तेरे अकामात की तकमील करेंगे, तू जो कहेगा हम करेंगे। तुम्हारे पास मर्दों की तादाद 90 है, इनमें से जंग करने वाले कितने हैं? हर शख्स तैयार है, हर शख्स राजदार है, कोई तेरे हुक्म से इनराफ न करेगा। इसके अलावा हमें कुछ औरतें भी हैं जो जंग में हमारा साथ देने को तैयार है। बात मर्दों तक रहने दो और हर वक्त तैयार रहो। जब भी मैं कोई मुनासिब वक्त देखूंगा तुम लोगों को इतला दूंगा। देवता तुझे खुश रखे, तो हमें मुस्तद पाएगा। पोगास ने कहा।
वो बेहद खुश नजर आने लगा था। फिर वो मेरे पास से चला गया और मैं उनके बारे में सोचने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि जहाज का सफर कितना बाकी रह गया है। अगर जहाज अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गया और इस वक्त तक मैं कुछ न कर सका तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तवील इंतजार करना मुनासिब न था। फौरी तौर पर कोई तरकीब सोची जाए। इंसान कोई बात सोच ले प्रोफेसर तो फिर हालात उसका साथ देते हैं, वक्त उसे मौका फराहम कर देता है। यह दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात इस अंदाज में पेश आते हैं कि इंसान इनमें हादियत तलाश करने में नाकाम रहता है। लेकिन मैं वक्त खोने वालों में से न था। इसी शाम की बात है, मस्तोल पर आदमी मौजूद थे। सिसारा खुद अर्शे पर खड़ा समंदर का नजारा कर रहा था। मुझसे ज्यादा फासले पर न था कि अचानक मस्तोल पर मौजूद लोग जोर जोर से पीतल के घंटे बजाने लगे। सबके साथ मैं भी चौंक पड़ा। सिसारा गर्दन उठाकर ऊपर देखने लगा और फिर उसने दोनों हाथों का भूपू बनाकर चीख कर कहा, क्या बात है? शिकार दूसरी तरफ से आवाज आई। सिसारा के मुंह से नारा खुशी का निकला और फिर वो चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। मैंने भी समंदर पर निगाह दौड़ाई, लेकिन समंदर की लहरों के सिवा कुछ नजर न आया। वो दूसरी तरफ मस्तोल से एक आदमी रस्सी की सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। सिसारा के पास कुछ दूसरे लोग भी आकर खड़े हुए। सब उस शख्स के नीचे पहुंचने का इंतजार कर रहे थे और फिर शिकार देखने वाला नीचे आ गया। किस तरफ है शिकार? क्या देखा? क्या तू उसे गौर से देख सका है? हाँ, इस तरह जहाज से चांद नमूदार होता है। इसके मैले बादवान नजर आ रहे थे। तुझे धोखा तो नहीं हुआ? नहीं अजीम सिसारा, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है। कितने बादवानों का जहाज है? कम से कम 3 बड़े और मुतअद्दद छोटे। उसने जवाब दिया। फासला कितना होगा? चांद के नमूदार होने से करीब होने तक का। सिसारा ने गर्दन हिलाई। इसका मतलब है कि बड़ा जहाज है। ठीक, इस पर निगाह रखो, रास्ता बता, सिसारा ने कहा और वो शख्स वापस रस्सी की सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो ऊपर पहुंच गया और फिर रंगीन कपड़े से समत बताई जाने लगी। बहुत से लोग बादवानों पर चढ़ गए थे और फिर बादवानों का रुख फेरा जाने लगा। अचानक जहाज पर जिंदगी जाग उठी थी। हर शख्स था खून अशामों को खून की प्यास थी। वो लूट मार करने के लिए तैयार थे। हर शख्स अपने काम में मसरूफ हो गया था। हथियार निकाले जा रहे थे। जहाज के किनारों पर मोर्चे बन रहे थे। गर्जा एक अजीब चहल पहल हो गई थी। मैं दूर खड़ा इन लोगों की कार्रवाइयां देख रहा था और मेरा ज़हन सोच में डूबा हुआ था कि सिसारा की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। हे आशौले, उसने मुझे आवाज दी और मैं उसके करीब पहुंच गया। तैयार हो जा, दिलचस्प मनाजर बिखरने वाले हैं। तूने ऐसे खूबसूरत मनाजर कभी ना देखे होंगे। इंसानी खून और गोश्त की तलबकार मछलियों को उम्दा ग़िज़ा मिलने वाली है और हमें माल दौलत। मुमकिन है जहाज पर खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद हूं। तो उनमें से जिसे चाहे अपने लिए पसंद कर लेना। और सुन, गुलामों का इंतखाब तू खुद करेगा। इन्हें गिरफ्तार करना है जो तंदुरुस्त और तरोताज़ा हो। बूढ़े और बीमार लोगों को कत्ल कर देना बेहतर होता है। क्या तू एक उम्दा जंगजू भी है? सिसारा देखेगा मैं उसके लिए क्या करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तू बेपनाह ताकतवर है। वो लोग तेरी कुव्वत की ताब न ला सकेंगे, लेकिन ख्याल रखना, जवानों को पकड़ना है और बूढ़ों को कत्ल करना है, या फिर इन्हें जो ज्यादा बहादुरी के मुजाहरे करे। अगर तू बहते हुए सुर्ख लहू को पसंद करता है तो कल की सुबह का सूरज तेरे लिए हसीन मनाजिर फराम करेगा। सिसारा बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं भी मुस्कुराने लगा, लेकिन मेरा ज़हन बदस्तूर सोच में डूबा हुआ था। और हाँ, गैशे को सख्त हदायत कर देना। ऐसे मौक़ों से कैदी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो बगावत न करते, वरना हम दोनों तरफ से पिस जाएंगे। अभी हमें शिकार की ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। और मेरे ज़हन में फुलझड़ियां छूटने लगी। शुक्रिया सिसारा, तूने मेरी बड़ी मुश्किल खुद हल कर दी। यकीन मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा और फिर जल्दी से सिसारा से बोला, कैदियों के बारे में फिक्र मत कर सिसारा, वो तेरी कुव्वत से वाकिफ है। मैंने उनके ज़हनों में यह बात बिठा दी है कि सिसारा से ताउन में जिंदगी है और इसका ख़त्म मौत का पैगाम्बर है और इनमें से कोई मौत का ख्वाहिशमंद नहीं है। हाँ, इससे कबल वो दुखों और तकलीफों में मुब्तला थे, लेकिन ऐशो इशरत की रोटी जिद्दोजहद के खात्मे का सबसे बड़ा जरिया है। मैंने उन्हें आसाइश का जरिया दे दिया है और अब वह आसाइश के इस जहर के आदी हो गए। इसलिए बगावत का तसव्वुर भी इनके ज़हनों में नहीं उभरेगा। ओह आशौले, तो क्या है? यह हकीकत है। मुझे ऐसा तजर्बेकार भी तेरी हकीकत अभी तक नहीं समझ सका। तेरे जिस्म में बेपनाह ताकत है, तेरे दिमाग में बेपनाह अक्ल है। खूब किया है तूने। यकीनन अब वो बगावत के बारे में ना सोच सकेंगे। ताम तू इनकी नगरानी रखा और शिकार के बारे में भी हमें मशवरा दे। मैं इज्जत अफजाई का शुक्रगुजार हूँ सिसारा, मैंने कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था मैं कि फिक्र मत कर सिसारा, बहुत कम वक्त रह गया है जब मेरी हकीकत तेरे सामने आ जाएगी। जहाज का रुख बदल गया था और अब बादबान मुझे दूसरे जहाज की तरफ ले जा रहे थे। ये रात मेरे लिए भी मसरूफियात की रात थी, इसलिए मैंने शीमा को भी अपनी ख्वाबगाह में न दाखिल होने दिया। मैंने पोगास को भी होशियार रहने का मशवरा दिया था और कहा था कि मुमकिन है कि वो वक्त आ गया हो जब उन्हें आज़ादी मिल जाए। फिर पूरे जहाज पर घूम फिर कर मैंने असलिया खाने के बारे में मालूमात हासिल की। सिसारा के लड़ाकू का अंदाजा लगाया। कोई रातों रात में अपना काम मुकम्मल कर चुका था और दूसरी तरफ सिसारा ने अपने मोर्चे बना लिए थे। इसके आदमी तीर कमानों से लैस थे। इन्होंने नोकदार अनी वाले भाले भी जगह जगह ढेर कर लिए थे और वो पूरे के पूरे जंग के लिए तैयार थे। मस्तोलों पर ताज़दम लोग भेजे जाते थे, लेकिन इस वक्त जब चांद ने सर छुपाया और दुश्मन ने अपनी आमद का ऐलान किया, अचानक जहाज पर सरसहमगी फैल गई। मस्तोल से उतरने वाले ने सिसारा को एक बुरी खबर सुनाई थी
और सिसारा के चेहरे पर तफक्कुर उभर आया था। क्या बकवास करते हो? वो धाड़ा। मैं भी इसके करीब पहुंच गया। मैं झूठ बोलने की जिसारत कैसे कर सकता हूं सिसारा? उस शख्स ने लरजते हुए आवाज में कहा। दूसरी आंखों वाले क्या अंधे थे? इन्होंने अंदाजा क्यों न रखा? मैं क्या अर्ज कर सकता हूं सिसारा, उसने कांपते हुए कहा। सिसारा का चेहरा खून की तरह सुर्ख हो गया था। फिर उसने गुर्राती हुई आवाज में कहा, हालात खराब हो गए। मैं पूछ सकता हूं सिसारा क्या बात है? यूहन्ना के जहाजों ने हमें घेर लिया है। यूहन्ना? मैं चौंक पड़ा। हाँ, हमारा दुश्मन, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन कैसे? मेरे नमक हराम कुत्तों ने गफलत से काम लिया। इन्होंने एक जहाज की इतला दी थी, लेकिन इस वक्त 3 जहाज समंदर में मौजूद हैं और 3 मुख्तलिफ समतों से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इन पर यूहन्ना के झंडे लहरा रहे हैं और साबित हो गया है कि वो सिर्फ जंगी जहाज हैं जिन पर असले और इंसानों के अलावा कुछ ना होगा। लेकिन जहाज तो एक देखा गया था और यकीनन इस वक्त इस पर यूहन्ना का झंडा ना होगा। हाँ, यूहन्ना समंदरों में मेरी तलाश में रहता है। इस बार उसने कामयाब चाल चली है, सिसारा ने कहा। इसने बाकी दोनों जहाज आड़ में रखे होंगे और अपने जहाजों पर झंडा भी न लहराया होगा ताकि मैं इस जहाज को शिकार समझकर इसकी तरफ लपकूं। और सिसारा खामोश हो गया। 3 जहाजों पर अफराधी कुव्वत बहुत ज्यादा होगी। हाँ, सब के सब जंगजू सिपाही होंगे, सिसारा तशवीश से बोला। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ सिसारा, अगर तू कबूल कर ले। मैंने कहा, मैं हालात को तस्लीम कर लेने का आदी हूँ। हम इन जंगी जहाज़ों के इतने करीब आ गए हैं कि अब फरार का सवाल पैदा नहीं होता। मैंने अपनी खराब पोजीशन समझ ली है, इसलिए अब हर तजवीज़ मान लेने को तैयार हूँ। क्यों ना हम कैदियों की कुव्वत भी हासिल करें? क्या मतलब? सिसारा हैर से बोला। नौजवान कैदियों को जंग में इस्तेमाल किया जाए, ये कैसे मुमकिन है? कैदी हमसे नफरत करते हैं, हमारे सलूक से नफरत करते हैं। वह हमारा साथ क्यों देंगे? वो हमारे लिए लड़ेंगे क्यों? नहीं नहीं आशोले, हम इतना बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हें अपने कंट्रोल में रखूंगा। मैंने कहा, नहीं आशोले, मैं इसकी इजाजत किसी तौर न दूंगा। यूं हमें दूसरा खतरा दरपेश होगा। बाहर से यूहन्ना के फौजी हमारे ऊपर मौत बरसा रहे होंगे और अगर अंदर से कैदी भी शुरू हो गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। जंग शुरू होने वाली है, तुम खास तौर से कैदियों की निगरानी करो। और मैं खामोश हो गया। उसके साथ ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया था, क्यों ना सिसारा की बात मान ली जाए। कैदियों को ज्यादा जुद्दोजहद भी ना करना पड़ेगी और काम भी आसान हो जाएगा। यानी यूहन्ना के फौजी सिसारा की फौजों का सफाया करेंगे और बचे कुछों को हम देख लेंगे। यह ख्याल ज्यादा मुनासिब था, चुनाचे मैंने फौरी तौर पर अपना प्रोग्राम बदल दिया और खामोशी से वापस कैदियों में आ गया। कैदियों के पास इस वक्त कोई मुहाफिज नहीं था, सबके सब जंग के लिए जमा हो गए थे। पोगास जल्दी से मेरे करीब पहुंच गया। क्या हुक्म है आशौले? उसने कहा। आराम करो पोगास, यूहन्ना के जंगी जहाजों ने इस जहाज को घेर लिया है। मेरा ख्याल है सिसारा की शिकस्त यकीनी है। सिसारा को शिकस्त हो जाए, इसके बाद हम यूहन्ना के फौजियों का रवैया देखेंगे। क्या तुम्हें यूहन्ना के बारे में कुछ मालूम है पोगास? मैंने पोगास से पूछा। यूहन्ना एक जाबर हुक्मरान है। वो खुद को आसमान का बाशिंदा बताता है और उसका जादू अजीम है। हाँ, वो एक अजीम जादूगर, वो सिर्फ इनको जिंदा रखता है जो उसकी अताअत करते हैं, इसके बुतों को सजदा करते हैं। बाकी लोगों की तलाश में मौत रहती है और वो नाफरमानों को मौत का मुस्तहिक करार देता है और फिर इसके जादू से वबाएं फैलती हैं और इंसान इज्तमाई तौर पर लुकमा अजल बन जाते हैं। बड़ा ही जाबर इंसान है वो। आसपास के जजीरों पर तबाही लाता रहता है और वो कुर्ब जवार के इलाके को उसका मती बनाने की कोशिश में मसरूफ रहते हैं। पोगास ने यूहन्ना की तफसील बताई। तो ये हजरत भी कुछ कम नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, बहरहाल बड़ी होशियारी से काम लेकर इन कैदियों की जिंदगी बचानी थी। मैं इनमें घुल मिल गया। मैंने पोगास से उसकी कहानी पूछी, दूसरों की दास्तानें पूछी। सब मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते थे, सबके सब मजलूम थे और इन पर बड़े सितम तोड़े गए थे। सिसारा दर हकीकत समंदरी अफरीद था। मैंने इनसे हमदर्दी का इजहार किया और इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तब मैंने पोगास से कहा, पोगास, ये यकीनी अमर है कि यूहन्ना के फौजी बिलाखिर सिसारा को शिकस्त देंगे। सिसारा खुद भी बौखलाया हुआ नजर आता है, जिससे अंदाजा होता है कि इसे जंग जीतने की तवक्का ना है। बहरहाल सिसारा की शिकस्त के बाद यूहन्ना के आदमी जहाज पर आएंगे और हमें कैदियों के हिस्से से बरामद किया जाएगा। मैं खुद भी कैदियों में शामिल हो जाऊंगा। तुम लोग यही कहोगे कि मैं भी कैदी हूं। इसके बाद हम यूहन्ना के फौजियों का रवैया देखेंगे और तब फैसला करेंगे। क्या ख्याल है? दुरुस्त है, हम सब तुम्हारी अताअत करेंगे। मैं चाहता हूं पोगास हमारे साथियों में से एक की भी जिंदगी जाया ना हो, इसलिए मुझे बहुत होशियारी से काम करना होगा। क्या तुम्हें असला खाने का रास्ता मालूम है? नहीं? तो आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखा दूं। हमें होशियारी से थोड़े थोड़े हथियार यहाँ जमा करना है। ये हथियार छुपे रहेंगे, मुमकिन है इनकी भी जरूरत पेश आ जाए। पोगास मेरे साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उसे अपनी तजवीज़ बता दी, जिसे पोगास ने बहुत पसंद किया था। बाहर की फिजा बहुत खतरनाक हो गई थी। जहाज अभी तीरों की जद पर नहीं आए थे, लेकिन आदमी निशाना बनाने के लिए तैयार थे। खुद सिसारा एक महफूज जगह से निगरानी कर रहा था। बिलाशुबा वो एक नडर इंसान था और अब जब दुश्मन करीब आ गया था, उसके चेहरे पर खौफ या सरसहमगी के जरा भी आसार नहीं थे। पोगास को असलहा खाना दिखाकर मैंने वापस कर दिया और खुद जहाज़ों की जंग शुरू होने का इंतजार करने लगा। और फिर अचानक दोनों तरफ से जंगी नकारे बजने लगे। बड़ी खौफनाक आवाजें थी उनकी। समंदर की पुरशोर मौजों से हम आहंग भयानक इफरीत चीख रहे थे और फिर जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश होने लगी। फिजा तीरों से ढक गई।
बहुत से तीर मेरे बदन से भी टकराए, लेकिन मैं तो कुदरती तौर पर महफूज था। अलबत्ता दोनों तरफ से चीखें उभर रही थी। गैर महफूज लोग निशाना बन रहे थे और बड़े बेजिगर थे सिसारा के लड़ाके। वो जान तोड़ कर लड़ रहे थे। हालांकि उन पर 3 इतराफ से हमले हो रहे थे, लेकिन मैंने एक भी लड़ाके के चेहरे पर खौफ नहीं देखा था। वो भेड़ियों की तरह घुर्रा रहे थे, जख्मी हो रहे थे, लेकिन अपने जख्मों की परवाह न करते हुए जवाबी हमले कर रहे थे। और मैं लड़ाई के इब्तिदाई लम्हात में यूहन्ना के फौजियों का जबरदस्त नुकसान देखा। उन्हें गुमान भी ना होगा कि मुकाबले ऐसे खूनखार थे। जहाज करीब आते जा रहे थे। अचानक मैंने सिसारा के लड़ाकों की एक और हरकत देखी। वो आग रोशन कर रहे थे। शायद उन्होंने इसके लिए पहले ही इंतजाम कर रखा था, क्योंकि आन के आन में शोले भड़क उठे और फिर उन्होंने तीरों के सिरे किसी सियाल में डिबोकर आग से जलाए और दुश्मन के जहाजों के बादबानों की तरफ फेंके। इस काम में एक पूरा दस्ता मसरूफ हो गया। दुश्मन की तरफ से अभी यह कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन सिसारा के तजर्बेकार सिपाहियों ने जवाबी कार्रवाई का ख्याल रखा था। चुनाचे अपनी इस कार्रवाई के साथ ही उन्होंने अपने बादबान गिराना शुरू कर दिए थे। मैं दिल में उनकी मुस्तैदी की तारीफ के बगैर नहीं रह सका। बिलाशुबा वो समंदरी जंग के माहिर थे और इस वक्त तो अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। तीनों जहाजों के बादबानों ने आग पकड़ ली थी। हवा तेज थी, इसलिए आग ने दूसरी चीजों को भी लपेट में ले लिया था। अब जहाज धड़ाधड़ चल रहे थे, लेकिन अभी तक यूहन्ना के फौजियों ने खतरनाक सूरत हाल महसूस नहीं की थी। वह भी इस अंदाज में लड़ रहे थे। हाँ, जब आग ने उनके जिस्मों को छूना शुरू कर दिया और उनका सामान भी उसकी लपेट में आ गया तो घबरा गए। और इसके बाद उनके लिए कोई चारा न था कि समंदर में कूदकर बहरी कज़ाकों के जहाज की तरफ बढ़े। चुनाचे बेशुमार लोग हथियार लेकर समंदर में कूद पड़े, लेकिन नीचे एक और कयामत उनके मुंतजिर थी। ये आदमखोर मछलियां थीं जो हंगामे की आवाजें सुनकर ऊपर आई थी और फिर वो नीचे गिरने वालों को लुकमा तर्ज समझकर उन पर टूट पड़ी। और बड़ा ही खौफनाक मंजर था प्रोफेसर। समंदर में गिरने वाले पागलों की तरह गले फाड़ फाड़ कर वो चीख रहे थे। वो एक और दुश्मन से नाबुर्द आजमा हो गए थे। इन्हें पानी पर अपना वजन भी बरकरार रखना था और अपने दुश्मन के वार से बचकर इन पर वार भी करना था। चुनाचे यूं समझा जाए कि सिसारा को एक और मददगार फौज मिल गई थी जो बेपनाह ताकतवर थी। मैंने आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ी मछली ने यूहन्ना की एक फौजी की टांग पकड़ ली और उसे चबा गई। यूहन्ना के फौजी ने पलटकर खांडे से उस पर वार किया और मछली की पुष्ट में गहरा जख्म पड़ गया, लेकिन उसने एक जोरदार झटका दिया और यूहन्ना के फौजी की टांग दांतों में दबाकर नीचे बैठ गई। उसने बहरहाल अपने शिकार को नहीं छोड़ा था।